हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 13 दैट इज प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर आपको 12 तक कंप्लीट किया था और आज क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। Find variance standard deviation of x. X is random variable. Random variable किसको बोल रहा है? Sum of number obtained when two fair dice are rolled. दो fair dice है, मतलब वो unbiased dice है, उसको हमने रोल किया है। रोल करने से जो आउटपुट आया, जो नंबर आया, उसका सम दैट इज रैंडम वेरिएबल x। तो उसका बोला इसने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो हमारा जो ये एक्सरसाइज है 13.4, तो सबसे पहले दिस इज एक्सरसाइज 13.4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स को क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ, जो रैंडम वेरिएबल वो क्या है? सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड, सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड, ठीक है, जो दो डाइस को रोल किया, जो नंबर आया उनका सम। एक चीज तो आपको लग रहा होगा कि x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। जो डाइस है उसको थ्रो करने से 1 2 3 4 5 6 ये आता है। तो जो सम है, दो छोटे नंबर क्या हो सकते हैं? 1 1 2, सबसे छोटा नंबर 2, 3 भी आ सकता है, ठीक है, 4 भी आ सकता है। मैक्सिमम कितना आएगा दोनों में? 6 6, तो दैट इज 12। अब इसका थोड़ा कॉम्बिनेशन मानते हैं, कब 2 आएगा, कब 3 आएगा, कब 12 आएगा। तो देखो, सबसे पहले या तो सैंपल स्पेस बना लो, लेकिन सैंपल स्पेस बनाने के लिए फिर हम अपने को ये सब देखना ही पड़ेगा कहाँ कहाँ आता है। तो आप ऐसे समझो, जब आपका कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का होगा 1 and 1, जब आउटकम जो नंबर है ऑब्टेन, जो नंबर होता है, जो आउटकम आया वो 1 और 1, पहले में 1 दूसरे में 1, उस केस में आपका कि x = 2 हो जाएगा। और जब आपका 1 2 फिर 2, 1 ये होगा, तो उस केस में x की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। दोनों का सम देखो 3 है। अब अगर आपको 4 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 and 3 आएगा, या फिर 3 and 1 आएगा, या फिर 2 and 2, दोनों में 2 ही आए आपका, दोनों डाइस को थ्रो करने में 2 है। इस केस में x जो दोनों का सम है दैट इज 4। 5 कब आएगा? जब 1 और 4 का आएगा, या फिर 4 and 1 आए, या फिर आप ये बोल सकते हो 2 and 3 आए, या फिर 3 and 2 आए। इन सब केस में x की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 5 आएगी। अब जरा देखो 6 कब आएगा? जब 1 and 5 आ जाए, 1 and 5 आ जाए, या फिर 5, 1 आ जाए, एक में 5 दूसरा में 1, या फिर आपका 2 and 4 आ जाए, या फिर 4, 2 हो जाए, या ये बोल सकते हो दिस इज 3, 3। उस केस में आपका x की वैल्यू 6 हो जाए। अब जरा देखो 7 कब आएगा? जब ये 1 and 6, हाँ ये पॉसिबल है, 1 and 6, फिर 6, 1 ये भी पॉसिबल है, देन 2, 5, उसके बाद 5, 2, फिर 3, 4, फिर आपका होगा 4, 3। इस केस में x = 7 हो जाए। अब जरा देखो 8 कब आएगा? तो आप बोल सकते 1 and 7, जबकि 7 तो आउटकम में आएगा ही नहीं, डाइस को थ्रो किए। इट मीन्स ये क्या स्टार्ट होगा? 2 and 6, फिर 6 and 2, उसके बाद आपका 3, 5, फिर 5, 3,
या फिर आप ये बोल सकते हो 4,4। इस केस में आपका जो रैंडम वेरिएबल x है दैट विल बी 8। उसके अलावा ज़रा देखो 9 कब आएगा, फिर आपको 3,6 से आएगा, 6,3 से आएगा, अब 4,5 से आएगा एंड 5,4 से आएगा। इस केस में x इक्वल्स टू आपका 9 आ गया। अब 10 कब आएगा, जब 4 एंड 6 रहे या फिर 6 एंड 4 रहे। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि 5,5 रहे, दोनों डाइस में 5 आ जाए। उस केस में आपका x इक्वल्स टू 10 रहे, या ये हो सकता है 5,6 या फिर 6,5। इन दोनों केस में आपको x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 6,6, इस केस में आपका x इक्वल्स टू 12 रहेगा। ये जो आपके आए हैं ये सब आपके सैंपल स्पेस में जाएंगे, 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ये 36 सैंपल स्पेस में जाएगा। तो अब x इक्वल्स टू 2 अगर बोला है, इसकी प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, ये तो एक ही केस है 1 एंड 1, और टोटल कितना था इसमें 36, तो 1/36। अब p ऑफ x इक्वल्स टू 3 जरा देखो, x इक्वल्स टू 3, इसमें 1 2 2 1, तो ये हो जाएगा 2/36। फिर अगर बोला p ऑफ x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 का मतलब कितना 1 2 3, 3 आएंगे, दिस विल बी 3/36। अब जरा देखो p ऑफ x इक्वल्स टू 4 क्या होगा, तो x इक्वल्स टू 4 में जरा देखो, x इक्वल्स टू 4 तो हो गया, दिस इज 5, x इक्वल्स टू 5 वाला ये केस होगा, इसमें कितना 4 है इसमें भी, सो दिस इज 4/36। फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 में देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, दिस विल बी 5/36। फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7 देखो 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी 6/36। अब अगर देखें इसमें तो p ऑफ x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 में ये वाला केस देखो 1 2 3 4 5, दिस विल बी 5/36। तो दिस इज p ऑफ x इक्वल्स टू 9, ये कितना 1 2 3 4, तो दिस विल बी 4/36। फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 10, 10 का मतलब 1 2 3, दिस विल बी 3/36। तो यहाँ से p ऑफ x इक्वल्स टू 11, 11 यहाँ से आएगा 1 एंड 2, दिस इज 2/36। p ऑफ x इक्वल्स टू 12, 12 के लिए ये केस है, दिस इज 1/36। ये सबका प्रोबेबिलिटी आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल बनाते हैं। वो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल क्या होगा, दिस इज x एंड दिस इज p ऑफ x। फिर x की वैल्यू 2 से लेकर के 12 तक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ से देखो ये 4 का कॉलम और ये 5 का, ये 6 का, 7 8 9 10 11 12। 2 में कितना 1/36, 3 में कितना 2/36, 4 में आपका 3/36 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। 5 में 4/36 आप कैंसिल भी कर सकते हो, इसमें 1/9 हो जाएगा। ये आगे हमको कैलकुलेशन करना इसलिए हमने एज इट इज रखा, कर भी सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते। फिर ये 6/36
36, फिर यहाँ पर 5/36, फिर यहाँ पर 4/36, फिर यहाँ पर 3/36, फिर यहाँ पे 2/36 एंड दिस इज 1/36। ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें अपने को पूछा क्या था इस क्वेश्चन नंबर 13 में, वेरिएंस पूछा था और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स पूरे का होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपको समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर पी आई आई इक्वल्स टू 1 to n माइनस समेशन ऑफ एक्स आई पी आई 1 से लेकर के n और पूरे का होल स्क्वायर। अब जरा देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जरा देखो, एक्स आई कितना है 2 का स्क्वायर 4 इंटू पी आई इज 1/36 प्लस फिर x की जगह कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2/36 प्लस फिर क्या होगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और ये हो गया 3/36, फिर 5 का स्क्वायर 25 इंटू दिस इज 4/36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5/36 प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 49 इंटू 6/36 प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज 64 5/36। जो x ले रहे हैं उसको करस्पॉन्डिंग पी आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स आई का स्क्वायर कर दिया और p का भी पी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई 8 हो गया। अब 9 का देखो, 9 का स्क्वायर 81 और इनके साथ प्रोबेबिलिटी कितना 4/36 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3/36 प्लस 11 का स्क्वायर 121 इंटू 2/36 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इंटू 1/36, पूरा ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब जरा देखो माइनस एक्स आई पी आई 2 इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू 2/36 प्लस 4 इंटू 3/36 प्लस 5 इंटू 4/36 प्लस 6 इंटू 5/36 प्लस 7 इंटू 6/36 प्लस 8 इंटू 8 कितना 5/36, तो दिस इज 5/36 प्लस 9 इंटू 4/36 प्लस 10 इंटू 3/36 प्लस 11 इंटू 2/36 प्लस 12 इंटू 1/36 पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ये आपका एक्स आई पी आई का एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई यहाँ से यहाँ तक और एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर ये वाला। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, चलो देखते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में सब में देखो डिनोमिनेटर सब में 36 है तो सबके सब यहाँ पर 36 लिख लो। 4 इंटू 1 दिस इज 4
9 into 2 this is 18, फिर 16 into 3 this is 48, 25 into 4 that is 100, 36 into 5 180, 49 into 6 4 और 5 तो 6 into 4 24 और 5 294। कैसे 6 into 9 54 एंड में 5 6 into 4 24 और 5 29। अब 64 into 5 ये कितना हो जाएगा 64 into 5 ज़रा देखो 0 2 6 into 5 30 और 2 320। अब ज़रा देखो ये हो गया 65 ठीक है। 81 into 4 ये कितना हो जाएगा 4 8 into 4 32 324 ठीक है। अब एक ये बचा प्लस 300, फिर यहाँ से प्लस 121 into 2 दिस इज 242, फिर 144 into 1 दिस इज प्लस 144 पूरे पे पावर 36, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब देखो माइनस, फिर ये वाला आया, यहाँ भी आपको कितना है 36, 2 into 1 2, 3 into 2 6, 4 into 3 this is 12, 5 into 4 this is 20, 6 into 5 this is 30, ये भी 36, 6 into 5 हो गया, फिर 7 into 6 that is 42, फिर 8 into 5 this is 40, 9 into 4 this is 36, 10 into 3 this is 30, 11 into 2 this is 22, 12 into 1 this is 12 पूरे का होल स्क्वायर। अब जरा इसकी वैल्यू देखो, ये कितना हो जाएगा 4 + 8, 4 + 8 कितना 12, 12 + 8 20 0 0 20 + 4 24 0 24 24 + 4 28 0 28 + 2 30 + 4 34, तो हाथ पे 3 एंड में 3 3 + 4 7 7 और ये 4 11 0 11 + 2 13 13 + 2 15 15 9 that is 24 24 8 that is 32 32 + 0 32 32 + 4 36 36 + 1 37 एंड में 3 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 2 17 17 1 18 18 1 19 1974 और अपॉन में आपका 36। अब ये वाला देखो 2 + 6 8 8 + 2 10 10 + 0 0 10 ही रहा, 10 1 2 6 8 + 2 10 10 + 2 12 12 + 0 12 12 + 6 18 18 + 0 18 18 + 2 20 20 + 2 20 + 2 22 2 + 1 3 3 + 2 5 5 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 3 11 11 + 4 15 15 + 4 19 19 + 3 19 + 3 हो गया 22 22 + 2 24 24 + 1 25 25 अपॉन 36 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, आई थिंक कितना होगा ये 9 से कैंसिल हो रहा होगा, 9 × 4 36 9 से देखो 9 × 2 18 और ये 7 तो 7 का मतलब क्या होगा 7 और 72 9 8, फिर यहाँ देखो कैंसिल होगा ये 14 और ये होगा 2, फिर यहाँ से ये 7 1, यहाँ पर आप देखोगे ठीक से तो ये कितना होगा 7 1 8 + 4 12 + 3 से कैंसिल होगा ये
या 6 से कैंसिल होगा 6 और ये 6 इंटू 3 18 1 7 इंटू 2 5 4 94। तो अब ये हो गया 329/6 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, इसको थोड़ा डिवाइड वगैरह कर दो तो 6, ठीक है 30 फिर 2 9.58, ठीक है 2 3 54.83 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 49। सो यू कैन से दिस इज 5.83। ये हो गया आपका वेरिएंस। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। इट मीन्स सिग्मा ऑफ एक्स ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5.83। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5.83 आपका ये वेरिएंस कितना है 5.83 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.83 को अगर आप ठीक से करोगे तो ये लगभग आपका 2.4 के आसपास आएगा 2.4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखो, 14 देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, ए क्लास हैज 15 स्टूडेंट whose age are 14 17 15 14 21 17 19 20 16 18 20 17 16 19 and 20 years. One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen and the age x of the selected student is recorded. What is the probability distribution of random variable x? Find mean, variance and standard deviation of x. सबसे पहले देखो 15 स्टूडेंट का एज ये लिखा हुआ है। पहले एज हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ज़रा देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में जो 15 स्टूडेंट उनका एज गिवन है 14, फिर आपको 17, फिर आपको 15, उसके बाद 14, देन 21, देन 17, देन 19, उसके बाद 20, फिर 16, फिर 18, फिर 20, देन 16, 17 है सॉरी 20 के बाद 17, 17 के बाद 16, 19 एंड 20। ये 15 स्टूडेंट का एज है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसने क्या बोला, x को क्या बोल रहा है एज, x इक्वल्स टू एज ऑफ स्टूडेंट। तो यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हो x से क्या क्या पॉसिबल है। सबसे छोटी तो 14 है, उसके बाद 15 है, 16 है क्या, हाँ 16 भी है, 17 हाँ है, 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है, 21 है क्या कहीं पर, जरा देखो 21 हाँ है, 21 के अलावा 22 नहीं, कहीं नहीं है। ये हो जाएगा रैंडम वेरिएबल x की पॉसिबल वैल्यू। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जरा देखो। ये रहा हमारा x और ये रहा p ऑफ x। इसकी वैल्यू 14 से स्टार्ट हो रही है, 14 से भी छोटा कोई है क्या, नहीं, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21। ठीक है, फिर दिस इज 19, दिस इज 20।
ठीक। अब 14 देखो, 14 कितनी बार आया है ज़रा देखो, 1 2, 2 बार आया, 1 2, और तो कहीं नहीं है 14, तो दिस इज 2/15। इस एज 14 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/15। 15 कितनी बार आया होगा, 1, एक ही बार आया है, तो दिस इज 1/15। 16 जरा देखो, 16 आपका कहीं नहीं है, यहाँ पर है 1 और यहाँ पे 2, तो दिस इज 2/15। टोटल स्टूडेंट 15 थे। 17 देखो, 1 2 3, दिस विल बी 3/15। 18 देखो, कहीं 18 आपको नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक, सिर्फ एक ही बार 18 आया, दिस इज 1/15। 19 देखो, 1 2, सो दिस विल बी 2/15। 20 का देखो, 1 2 3, 23 टाइम आया, तो दिस इज 3/15। 21 देखो, 1, एक ही बार आया क्या, हाँ 21 आपका एक ही बार आया, दिस इज 1/15। अगर ऐड करो इन सब प्रोबेबिलिटी को तो क्या होगा, 2 + 1 3, सबका डिनोमिनेटर 15 है, 2 + 1 3, 3 + 2 5 + 3 18, 18 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14 + 1 15/15, सम इज 1। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ठीक है। अब इसने क्या किया था, फाइंड द मीन। इसने क्या बोला, मीन बताओ। मीन का मतलब क्या हो गया, म्यू की वैल्यू, इट मीन्स समेशन ऑफ xi pi 1 से लेकर के n तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 × 2/15 प्लस 15 इंटू फिर 1/15, फिर 16 × 2/15 प्लस 17 × 3/15 प्लस 18 × 1/15 प्लस 19 × 2/15 प्लस 20 × 3/15 प्लस 21 × 1/15। अगर आप ठीक से देखोगे तो सबके डिनोमिनेटर में 15 है, तो सबको अपॉन में 15 लिख लिया। अब यहाँ देखो 14 × 2 दिस इज 28 प्लस 15 × 1 दिस इज 15 प्लस 16 × 2 दिस इज 32, 17 × 3 दैट इज 51, 18 × 1 this is 18, 19 × 2 this is 38, 20 × 3 this is 60, 21 × 1 this is 21। अब सबको ऐड कर दो, 8 + 5 13 + 2 15, 15 + 1 16, 16 + 8 that is 24, 24 + 8 32 + 0 32 + 1 33, 3 आया, 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 3 14, 14 + 1 15 + 5 20, 20 + 3 23, 23 + 1 24, 24 + 2 26 अपॉन 15, 263/5। ये आपका मीन आ गया। अब क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को अगर इस मीन की वैल्यू भी निकालने की कोशिश करोगे तो निकाल सकते हो। ये कितना आएगा 1, तो यहाँ पे कितना 11 113 7 80 17.5 के आसपास आपका मीन आएगा। अब अगर आप इसमें इसका क्या बोला, और ये वेरिएंस निकालने के लिए, वेरिएंस में थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा आपको। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा x का होल स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, ई ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स तो यही मीन है पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मीन्स क्या हुआ, सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर इंटू पी आई, एंड आई की वैल्यू आपका 1 से लेकर के n तक होगा, माइनस ई ऑफ एक्स, इसका क्या होगा, सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई, और i इक्वल्स टू 1 to n, पूरे का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर आपका स्क्वायर हो जाए। यहाँ एक्स आई स्क्वायर है, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करके समेशन करो फिर स्क्वायर है। इसका वैल्यू आई थिंक हम लोग पहले निकाल चुके हैं मीन, ये तो मीन ही देता है, मीन का ये स्क्वायर है। अब इसको देखो कैसे हम लोग करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x1 स्क्वायर इंटू P1 प्लस फिर क्या होगा x2 स्क्वायर इंटू P2 डॉट डॉट, टोटल देखो कितना इसमें टर्म है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो x8 तक गया, इट मीन्स दिस विल बी x8, n की वैल्यू 8 तक होगा इंटू P8 माइनस इसकी वैल्यू तो अपने को पता है, समेशन ऑफ क्या है, x1 P1 प्लस x2 P2 डॉट डॉट, लास्ट में कितना है x8 P8 ब्रैकेट क्लोज और पूरे का स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो अपने को पता ही है, उसका स्क्वायर कर देंगे, मीन है वो। अब सबकी वैल्यू जरा पुट करो, x1 की वैल्यू हमारा कितना, x1 इज 14, तो 14 का स्क्वायर 196 इंटू P1 इज 2/15 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x2 इज 15 का स्क्वायर 225 इंटू P2 इज 1/15 प्लस x3 का होल स्क्वायर, x3 कितना हमारा 16 का स्क्वायर दैट इज 256 इंटू P3 इज 2/15 प्लस x4 मतलब 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 एंड P4 हमारा कितना हो जाएगा 3/15 प्लस, अब जरा देखो x5 इज 18 का स्क्वायर हो जाता है 324 इंटू फिर कितना होगा 1/15, ये इसकी प्रोबेबिलिटी थी। अब अगला देखो 19, x6 आपका क्या है 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपको 361, और ये प्रोबेबिलिटी कितना है इसका 2/15। फिर x7 इज 20 का स्क्वायर 400 इंटू P7 इज 3/15 प्लस x8 है 21 का स्क्वायर दैट इज 441 इंटू आपका P8 देखो दैट इज 1/15, ओके ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब इनकी वैल्यू तो अपने को आता ही है, इनकी वैल्यू कितना आया था 263, देखो यहाँ से हमारा आया था ना ये वैल्यू 263/15 पूरे का होल स्क्वायर। अब जरा इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, देखो पूरे में देखो सबका डिनोमिनेटर देखो 15 है, तो हम लोग क्या करते हैं सबका एलसीएम लिया, दिस इज 15। अब यहाँ से 196 इंटू 2 कितना होगा 6 इंटू 12, 19 इंटू 18 प्लस 1 19, फिर 2 on 3 प्लस 225 इंटू 1 दिस इज 225, 256 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 10 प्लस 1 11, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, दिस इज 512 प्लस 289 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 3 दैट इज 27 एंड वे 2 रहा, 8 इंटू 3 24 प्लस 2 26, फिर 2 रहा, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 दैट इज 8, अब ये 324 इंटू 1 दैट विल बी 324 प्लस 361 इंटू 2, तो दिस इज 2, 6 इंटू 2 12, 1 3 इंटू 2 6 प्लस 1 दैट इज 7, फिर 400 इंटू 3 दिस विल बी 1200
ओके, और ये 441 इंटू 1, तो यहाँ पर जोड़ लो प्लस 441, पूरे का ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस 263 अपॉन 15 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से और ज़्यादा सिंपल करो, इन सबको ऐड कर दो। 2 देखो 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 7 16, 16 + 4 20, 20 + 2 22, 22 + 0 22 + 1 23, तो दिस इज 3, 2 आया हैंड में, 2 + 4 6, 6 + 0 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 6 16, 16 + 1 17, 17 + 2 19, 19 + 9 19 + 9, दिस बिकम्स 28, 28। अब हैंड में रहा 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 7 15, 15 + 3 18, 18 + 8 that is 26, 18 + 8 26, 26 + 5 31, 31 + 2 33, 33 + 3 36, 3, 3 + 1 4, this is 4683 upon 15 माइनस ये 263 अपॉन 15 का होल स्क्वायर। अब अगर इनका थोड़ा एलसीएम ले लो तो दिस विल बी 15 का स्क्वायर 225, तो यहाँ से बोल सकते हैं 4683 इंटू 15 माइनस 263 इंटू 263। अब अगर आप ठीक से देखो तो ये क्या हो जाएगा 4683 इंटू 15, 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 8 120, 120 + 4 124, हैंड में 12, 15 इंटू 6 90 + 12 102, तो हैंड में आपके 10 आए, 15 इंटू 4 60, 60 + 10 70, माइनस 263 इंटू 263, इसको मल्टीप्लाई कर लो 263, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 6 18, 1 3 इंटू 2 6 + 1 7, 6 से मल्टीप्लाई कर 6 इंटू 3 18, 1 6 इंटू 6 36 और प्लस 1 37, 6 इंटू 3 18, 1 आया 6 इंटू 36 + 1 37, हैंड में 3 आया 6 इंटू 2 12 और 3 12 एंड 3 दिस इज 15। अब 2 से देखो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 6 दैट इज 12, 1 2 इंटू 4 + 1 5। अब यहाँ से देखो 9 8 8 16, 1 में कितना 21 2 4 + 5 9 5 + 1 6। अब जरा देखो यहाँ से क्या बोलोगे 6 9 6 9 1 6 9 6 9 1 6 9 अपॉन 225, तो यहाँ से क्या बोलोगे 5 में से 9 यानी 15 में से 9 दिस इज 6, फिर यहाँ 3 में से 6 यानी 13 में से 6 दैट इज 7, फिर 1 में से 1 गया 0, फिर 10 में से 9 गया दिस इज 1 और 6 में से 6 गया 0 अपॉन 225। अब इसको थोड़ा डिवाइड कर दो, दिस इज 4 का मतलब ये 900 176, फिर यहाँ पॉइंट किया तो ये कितना हो जाएगा 176 आओगे 1760, तो ये आपको 7 के आसपास, ठीक है 4.7, ये आपका आ गया वेरिएंस की वैल्यू 4.7 आ गया। अब इसने एक चीज़ और इसमें पूछा था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब सिग्मा ऑफ एक्स की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4.7, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4.7 आपका कितना हो जाएगा 2.1, 2.2 के आसपास होगा 2.1 ऐसे बोल लो, क्योंकि 21 के साथ 4.41 तो 2.19 तक जाएगा ये, तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहे हैं। In a meeting 70% of the members favors and 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random. We take x equals to 0 if he opposed and x equals to 1 if he is in the favor.
फाइंड ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। काफ़ी सिंपल है, बोला एक मीटिंग में 70% जो मेंबर वो फेवर करता है और 30% अपोज करता है किसी प्रपोजल को। अब बोलता है एक मेंबर इज सिलेक्टेड रैंडम, एक मेंबर को हमने सेलेक्ट किया रैंडमली, एंड वी टेक एक्स इक्वल टू 0 इफ ही अपोज। अगर वो उस प्रपोजल को अपोज कर रहा है तो रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू अपने को 0 लेना है, अगर वो फेवर कर रहा है तो रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू 1 लेना है। तो इस केस में आपको ई ऑफ एक्स यानी म्यू या फिर मीन बोलो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलो, इसकी वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टेबल था वो बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला, x इक्वल टू 0। सबसे पहले टेबल देखो, ये रहा x और ये रहा p ऑफ x, ठीक है। फिर क्या बोला कि x इक्वल टू 0 और एक है x इक्वल टू 1। अब इसमें क्या कंडीशन डाल दिया कि इफ ही ओपोज, तो x इक्वल टू 0, वो ओपोज कर रहा है, ओपोज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.3, 30% मीन्स 0.3, और फेवर का मतलब x इक्वल टू 1 और फेवर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी 70%, तो प्रोबेबिलिटी इज 0.7। अगर 70% है इट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 0.7। अब इसका इसने क्या बोला, e ऑफ x जो मीन की वैल्यू या म्यू इक्वल्स टू, तो क्या होगा समेशन ऑफ एक्स आई पी आई 1 से लेकर के यहाँ तक 2 तक। इट मीन्स इसको ऐसे बोल सकते हो x1 p1, दो ही है इसमें, x2 p2, x1 इज 0 इंटू 0.3 प्लस x2 इज 1 इंटू p2 इज 0.7। तो यहाँ से बोल सकते हो दिस इज 0 एंड दिस इज 0.7, सो यू कैन से दिस इज 0.7। ये हो गया e ऑफ x की वैल्यू। अब इसने क्या बोला था, वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब सिग्मा x का होल स्क्वायर पूछा है, तो ये क्या होता है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बोल सकते हो आप x1 स्क्वायर p1 प्लस x2 स्क्वायर p2 माइनस x1 p1 प्लस x2 p2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो x1 की वैल्यू 0 इंटू p1 इज 0.3, फिर x2 का स्क्वायर, x2 मतलब 1 का स्क्वायर इंटू p2 इज 0.7 माइनस फिर से x1 0 इंटू 0.3 प्लस x2 इज 0.7, नहीं ये p2 है 0.7 एंड x2 इज 1 पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बोलोगे दिस इज 0 और ये बोलोगे प्लस 0.7, ये 0, तो ये कितना हुआ 0.7 पूरे का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे दिस इज 0.7 माइनस 0.7 के स्क्वायर 0.49। अब यहाँ से देख लो 0 में से 9 गया 1 और फिर यहाँ पे कितना बचेगा 6 में से 4 गया 2, तो दिस इज 0.21। ये आपका आ गया वेरिएंस का वैल्यू कि 0.21 एंड जो e ऑफ x मीन था वो 0.7। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाइस हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन 2 फेसेस एंड 5 ऑन 1 फेसेस। एक बायस्ड आपका डाइस है जिसमें क्या बोल रहा है 3 फेस पे 1 लिखा हुआ है, 2 फेस पे आपका 2 लिखा हुआ और 1 फेस पे आपका 5 लिखा हुआ, उसका मीन बोला। तो नंबर ऑब्टेन्ड को आप मान लो रैंडम वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में x को क्या मानोगे नंबर ऑब्टेन्ड ऑन
जो रैंडम वेरिएबल उसको मानो नंबर ऑब्टेंड ऑन डाइस, नंबर ऑब्टेंड ऑन डाइस, और इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, तो उस पर 1, 2 एंड 5 तीन नंबर लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है कुछ पे 2 और कुछ पे 5। अब सबकी प्रोबेबिलिटी देखो, P ऑफ x इक्वल्स टू 1, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, P ऑफ x इक्वल्स टू 1, क्या बोल रहा है, 1 रिटर्न ऑन 3 फेसेस, 3 पे लिखा हुआ है, टोटल फेस कितना है 6, तो दिस इज 1/2 या 3/6 भी रहने दो। फिर P ऑफ x इक्वल्स टू 2, 2 लिखा हुआ आप कितने फेस पे, 2 फेसेस पे, दिस इज 2/6, तो ये बोल सकते हो 1/3। फिर P ऑफ x इक्वल्स टू 5, 5 कितने फेस पे लिखा हुआ, तो 1 फेस पे, तो दिस विल बी 1/6। अगर इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, दिस इज x एंड दिस इज P ऑफ x, यहाँ से x1, यहाँ से x2, यहाँ से x3। अब ज़रा देखो x1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ पर 5 है। x1 में देखो कितनी वैल्यू 1/2, या ऐसे करो 3/6 ही लिखो, कैलकुलेशन में आसान होगा, एंड दिस इज 1/3 की जगह 2/6 लिखो ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा आपको। ये 1/6, तीनों का सम देखो 1 आ ही रहा है। इसने क्या बोला था, मीन का मतलब म्यू का वैल्यू यानी E ऑफ x, या इसको और सिंपल बोले तो ये कहना चाह रहा है x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3। अब यहाँ से x1 की वैल्यू पुट करो, कितना 1 इंटू P1, दिस इज 3/6, x2 आपका कितना है 2 इंटू 2/6, फिर x3 कितना 5 इंटू P3 कितना 1/6, तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 3/6 प्लस 2 इंटू 2 4/6 प्लस 5/6। इनका एलसीएम ले लो, दिस इज 6, सो दिस इज 3 प्लस 4 प्लस 5, तो यहाँ से कितना आएगा 3 प्लस 4 7 प्लस 5, दिस इज 12/6, तो 6 ये 1 और ये 2, तो दिस इज इक्वल्स टू 2। ये आपका ऑप्शन बी है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या बोल रहा है, सपोज दैट 2 cards are drawn at random from a deck of card, let x be the number of aces obtained then the value of E of x। ठीक है, 2 कार्ड ड्रॉ किया गया फ्रॉम ए पैक ऑफ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड में से x बी द नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन। ठीक है, तो अब जरा देखो इसमें क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले क्या बोला कि 2 कार्ड और लेट x को इसने क्या बोला, नंबर ऑफ ऑब्टेंड। ठीक, तो हमारे टोटल एसेस कितने होंगे, इसमें 4 होंगे, चारों आपके जो सूट्स होते हैं, क्लब में, डायमंड में, हार्ट में और स्पेड में। ठीक है, तो 2 कार्ड ड्रॉ किया है तो हो सकता है एक भी नहीं हो, एक बेसिस नहीं आया हो, या एक आया हो, या फिर 2 आया हो, यही हो सकता है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपने को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले P ऑफ x इक्वल्स टू 0, एक भी एसेस नहीं आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या ऐसे करो सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, P ऑफ, ठीक है, कितना होगा जरा देखो, टोटल कितना 4/52। ठीक है, ओके, और P ऑफ, ठीक है, इस केस में कितना होगा 48/52।
अब जब x इक्वस टू 0, इसका मतलब एक भी कार्ड आपका क्या नहीं आया होगा, एसएस नहीं आया होगा। इसका मतलब पहला कार्ड इसने क्या आया 48/52 ये आया। अब क्या है कि दोनों आपके एसएस ही होंगे, एसएस नहीं होंगे तो अब हमारे पास टोटल कितने हो गए, चूँकि ये साइमल्टेनियसली दो कार्ड को ड्रॉ किया है तो अब 47 हो जाएंगे नो एसएस वाले, और कार्ड हमारे कितने बच गए 51। अब P ऑफ x इक्वस टू 1 की अगर बात करें, इट मीन्स एक कार्ड आपका एसएस होगा और एक कार्ड नो एसएस वाला होगा। सबसे पहले मान लो कि हमने एसएस निकाला तो 4/52। अब क्या चाहिए नो एसएस वाला, तो ये कितना होगा फेवरेबल कितना हो गया 48, लेकिन कार्ड हमारे कितने बच गए 51। प्लस हो सकता है कि पहले हमारा नो एसएस वाला कार्ड आ जाए तो ये हो जाएगा 48/52, और अब हो सकता है कि एसएस आ जाए तो 4 और टोटल कार्ड कितने हुए 51। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 4 × 2 8 × 48, 8 × 48/52 × 51। अब अगर P ऑफ x इक्वस टू 2 निकालो, इसका मतलब दोनों क्या है एसएस है तो 4/52। अब दूसरा कार्ड के लिए फेवरेबल कितना होगा 3 ही होगा, एक निकल चुका है, टोटल में से एक कार्ड निकल गया तो दिस इज 51। तो यहाँ से क्या बोलोगे 12/52 × 51। अब इसका अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो हम लोग बना सकते हैं। ये x और ये P ऑफ x, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस विल बी 2। तो ये क्या होगा 48 × 47/52 × 51। फिर ये देखो 8 × 48/52 × 51। फिर ये क्या होगा 12/52 × 51। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और इसने क्या बोला था द वैल्यू ऑफ E ऑफ x, E ऑफ x की वैल्यू बोला इसने, तो E ऑफ x ये क्या हो जाएगा x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3, यही होगा। तो अब जरा इसकी निकाल दो, ये तो हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 1 × 8 × 48/52 × 51 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 × 12/52 × 51। देखो कैंसिल कैसे हो रहा है, तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो 4 से, तो ये 2 और ये कितना होगा 13। उसके बाद आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो 48 को भी 4 से कैंसिल करो तो 12, और ये 3 से कैंसिल किया 3 से कैंसिल करो तो 16 तो 48 और ये हो जाएगा 17। फिर यहाँ से देखो कि आप 2 से कैंसिल करो तो ये 26, फिर ये 3 से कैंसिल करो तो दिस इज 4 और 3 से ये हो जाएगा 17, 4 के बाद इसको 2 और ये 13। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तो 0, ये कितना हो गया यहाँ पर आपको 16 × 2 48/16 से 30 × 17 कितना होगा 51, 17 × 3 51, 5 रहा 17 + 5 221 प्लस यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से सिर्फ 2 बचा आपका, यहाँ से कितना बचा 2 आया, और ये कितना हो जाएगा 13, एक मिनट 16 × 2 ये हो गया 32 हुआ, 48 नहीं, दिस इज 32, 32/221। फिर यहाँ से 2 × 1 2 और अपॉन में 13 × 17 ये भी 221, दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपको, तो ये होगा आपको 32 + 34/221। ये देखो आपको 17 से कैंसिल होगा 2
और ये 13, आंसर इज 2/13 और ये आपका ऑप्शन डी हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन था। इस क्वेश्चन नंबर 17 के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन 16 था ये वाला और ये 17 था, सॉरी दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17, आप इसको ऐसे लिख लो, 16 तो पहले किया था हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन के साथ ये हमारा एक्सरसाइज 13.4 जो था वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, जो मेनली होगा बर्नौली ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।